अज़ीज़ो खुदावन यसु मसीह के कादर जलाली नाम में आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। आज हमारे दरमियान में खुदा के खादिम पास्टर स्टीव सरसन, जिनका ताल्लुक बाल्टीमोर से है और वो मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और आज हम उनसे खुदा के कलाम को सुनेंगे। लेकिन ये बताना चाहता हूँ कि हम ये जो दरिया है ये फ्रांसिस स्कॉट की के नाम से मंसूब है और ये वो शख्स है जिसने अमेरिका का कौमी तराना जो है वो तहरीर किया था। सो फ्रांसिस स्कॉट की जो है एक कानूनदान और लिखारी थे और उन्होंने एक तारीखी काम जो है वो किया। हम जो है इस वक्त जिस जगह पर बैठे हुए हैं ये कॉर्नर है, एक साइड है, तो ये दरिया है वो जहाँ पर अमेरिका का कौमी तराना तहरीर किया गया। इंतहाई तारीखी जगह है। लेकिन मैं आपको फिर ये बताना चाहता हूँ कि हम एक कॉर्नर पर, हम एक साइड पर हैं। सो खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा के खादिम पास्टर स्टीव सरसन हमारे दरमियान में हैं और वो खुदा आज हमारे दरमियान खुदा के कलाम की खिदमत करेंगे और इसके साथ साथ वो बीमारों के लिए और ज़रूरतमंदों के लिए दुआ भी करेंगे। सो पास्टर स्टीव, you are welcome, brother, and today just you are not only going to share the word of God, but after that you will pray for the people, like sick people, for needy and those who have a different kind of prayer requests. So you will be also, after that you will pray for them. So okay, it's your time now, please. Amen. Well, thank you, Bishop Massey. It's been such a privilege and such an honor to be right here with him, to be able to have him in Baltimore, Maryland. मेरे लिए बड़ी इज़्ज़त अफ़ज़ाई की बात है कि मैं बिशप अमानत जो हैं वो मेरे दरमियान में यहाँ पर मौजूद हैं और उन्होंने इस बात के लिए भी कि मुझे कहा कि मैं आपके दरमियान खुदा के कलाम की खिदमत करूँ। We love to have him come to our church as he tries his best to come once a year. और हम इस बात को पसंद करते हैं कि वो साल में एक बार हमारी कलीसिया में आते हैं, जिस तरह खुदा उनको तौफीक देता है और हम उनको खुशामदीद कहते हैं और हमसे जो हमारा बेहतर होता है वो हम उस तरीके से उनकी खिदमत करते हैं। And we know that you are blessed by his ministry, and thank you for allowing him to come to us and bless us with his ministry. और मैं जानता हूं कि खुदावंद पाकिस्तान में आपको उनकी खिदमत के वसीले से बरकत दे रहा है और इस बात के लिए हम शुक्रगुजार भी हैं कि वो हमारे दरमियान में आते हैं। We know that there is much resistance and persecution to the gospel in Pakistan. अगरचे हम जानते हैं कि पाकिस्तान में अंजील के लिए बहुत सी मुखालफत भी है, मसाइल भी हैं। Yes. And we are so grateful to Bishop Massey for staying there with his people to further the gospel of Jesus Christ. और इस बात के लिए हम बिशप अमानत के लिए शुक्रगुजार हैं कि वहाँ पर वो रहकर अपने लोगों के दरमियान खुदा की खिदमत के लिए तैयार रहते हैं। My wife and I have been praying that the Lord will open up the time and the season for us to be able to come and visit you. और मैं और मेरी बीवी जो है हम दुआ कर रहे हैं कि खुदावंद हमारे लिए दरवाज़ों को खोले और अपने मखसूस वक्त पर आपके दरमियान लाए ताकि हम खुदा की खिदमत कर सकें। We know if God opens the door, then He will make the way. और हम जानते हैं कि जब खुदा दरवाजे खोलता है तो वो रास्ते भी जो है वो बना देता है। We have a powerful message to share with the people at Pakistan. और आज मेरे पास एक बहुत मजबूत और खूबसूरत रूह से मामूर खुदा का कलाम है जो पाकिस्तान की कलीसिया के लिए और उन सब के लिए जो फेसबुक पर इस कलाम को सुन रहे हैं उनके लिए है। So I am also doing a live recording on my Facebook page, which is a prayer at noon. और मैं अपने फेसबुक पेज पर भी लाइव इसकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ चूँकि 12 बजे हमारा दुआया वक्त जो है वो शुरू हो जाता है। Every day we pray at noon Eastern Standard Time and we give a teaching and prayer. और हर रोज़ हम 12 बजे जो है
लाइव फेसबुक पर दुआ करते हैं और खुदा के कलाम की खिदमत करते हैं। And I hope you were able to catch the service yesterday that we did on Zoom. और हो सकता है आपसे बहुत से लोगों ने, हमने जो जूम पर एक इबादत की, वो बहुत से लोग उसमें भी शरीक हुए होंगे। So what I will be teaching on now और अब जो मैं आपके सामने खुदा के कलाम से पेश करना चाहता हूँ, is the importance of the wind of the Spirit. रूहुल कुद्स की अहमियत, या जो रूहुल कुद्स की का दोष है, उसकी जोर है, उसकी हवा है। बुनियादी तौर पर वो हवा की बात कर रहे हैं, उसकी अहमियत पर वो बात करेंगे। Right now, Bishop and I are sitting on my sailboat. और अभी इस वक्त मैं और बिशप अमानत, मेरी जो एक सेल बोट है, उसमें हम बैठे हुए हैं। And right now, there is not any wind. और अभी इस वक्त कोई हवा नहीं है इर्द गिर्द। So what good is a sailboat when there is no wind? और सेल बोट जो होती है, ये हमेशा हवा पर चलती है। ये एक बादबानी कश्ती होती है। अगर हवा ना हो तो फिर ये कैसे चलेगी? And what good are our lives as Christians without the wind of the Spirit? और बहैसियत एक मसीह के, अगर हमारी जिंदगियों में रूहुल कुद्स का जोर और उसका हवा, उसकी कुदरत जो है वो नहीं है, तो फिर हमारी क्या हालत होगी? इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। Jesus knew how important the wind was. यीशु मसीह जानते थे कि हवा जो है वो कितनी अहम है। That's why when he gathered his disciples together, इसलिए जब कभी वो अपने शागिर्दों को इकट्ठा करते, he had to breathe on them so that they would receive the Spirit. तो वो उन पर फूंकते कि वो रूहुल कुद्स को अपनी जिंदगियों में ले लें, Which is the reference in John. जो कि जिसका हवाला यूहन्ना की अंजील में मरकूम है। There is also a scripture in the book of Romans रोमियो के खत में भी एक हवाला है जिस पर मैं आज बात करूंगा आपके साथ, which says, as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God or the children of God. यहाँ पर लिखा है कि इसलिए कि जितने खुदा के रूह की हदायत से चलते हैं, वही खुदा के बेटे हैं। We can either be led by the flesh or we can be led by the Spirit. हम रूहुल कुद्स की रहनुमाई में चलें, ये हमारे पास फैसला है, या जिस्म की रहनुमाई में चलें। When we sow to the flesh, we reap corruption. जब हम जिस्म की रहनुमाई में चलते हैं तो हम जो है करप्शंस, यानी जो है वो गुनाह जो है उसको बीजते हैं। But when we sow into the Spirit, we reap life. लेकिन जब हम रूहुल कुद्स की रहनुमाई में चलते हैं तो फिर हम जो है जिंदगी जो है उसकी फसल काटते हैं। It is God's desire to blow upon us the wind of the Spirit. ये खुदा की ख्वाहिश है, उसकी मर्जी है कि वो रूहुल कुद्स के जोर की हवा हमारी जिंदगियों पर चलाए। And it's our responsibility to receive the wind of the Spirit and allow it to move us like a sailboat. और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस रूहुल कुद्स की कुव्वत, उसके जोर, उसकी हवा को अपनी जिंदगियों में लें, जिस तरह के कोई बादबानी कश्ती हवा के जोर से चलती है। We have all been brought into the kingdom for such a time as this. और हम इस वक्त खुदा की बादशाही में, खुदा ने इसीलिए हमें बुलाया है। The wind of the Spirit is beginning to blow stronger than it has ever blown before. रूहुल कुद्स के जोर और उसकी कुदरत की हवा खुदा चाहता है इससे बढ़कर हमारी जिंदगियों में चलती रहे। We are living in very exciting times in the kingdom of God. खुदा की बादशाहत में आज हम एक बड़े खास वक्त में से गुजर रहे हैं। So get ready, get ready इसलिए तैयार रहिएगा, तैयार रहिएगा, for the wind of God to blow upon your life. ताकि रूहुल कुद्स की हवा आपकी जिंदगियों में सराहियत करे। And he will move you into position to be used for God. और वो
रूहुल कुद्स की हवा जो है वो आपको आगे बढ़ाए उस जोर में कि आप खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल हो सके। As I was a young teenager and I was growing up, जब मैं एक नौजवान था, छोटा था, कोई टीनेजर जिसको 12-13 साल से कहते हैं, इस उम्र में था, I was so fascinated with the wind. मैं उस वक्त हवा को बहुत पसंद करता था और मैं किसी ना किसी तरीके से हवा के साथ मुंसलिक रहा। मैं आपको बताऊंगा ये। I would fly kites. मैं वो क्या उसको कहते हैं, पतंगे उड़ाता था। Build small airplanes and fly them. छोटे जहाज जो है वो बनाता और उनको हवा में उड़ाता। I would go out on the river with a little raft with a small sail. और फिर मैं एक छोटी कश्ती के साथ वो दरिया में जाता और उसको हवा के जोर के साथ आगे बढ़ाता। Then during a thunderstorm, I would put the sail on my skateboard and go across the parking lot. और फिर जब कोई तूफान आता तो मैं वो जो उसके बादबान होते थे वो खोल देता और साइड पर चला जाता ताकि उन तूफानों से मैं बच सकूं। I would be pulled by a power boat on a parachute. और मैं एक पावर बोट जो होती है उसको मैं पैराशूट के साथ भी चलाता रहा। I would put a kite on my back and hang glide off the mountain. और यहाँ तक कि मैंने पहाड़ पर चढ़कर वो जो काइट होती है, फ्लाइंग काइट होती है, उसको अपने पीछे बांधकर हवा से भी पहाड़ से जंप लगाई ताकि हवा के जोर पर आगे बढ़ सकूं। I would windsurf, which is a sail on a surfboard. मैं हवा के जोर पर के वसीले से जो है वो दरिया में जो है वो चलता रहा। When the river would freeze, I would make an ice boat with a sail and I would go across the ice. जब कभी दरिया जो है मुंजमद हो जाते बर्फ की वजह से तो फिर मैं आइस बोट लेता और वो उसको भी हवा के बादबानों के दोष से उसको मैं चलाता। And then I would put wheels on the ice boat and go across the parking lot. और फिर मैं ये भी करता कि मेरी जो वो कश्ती होती थी उस पर मैं व्हील लगा देता, उस पर पहिए लगा देता ताकि मैं बर्फ से जमे हुए दरिया में जो है वो क्रॉस कर सकूं, उसमें आगे बढ़ सकूं। And the most recent sport that I have learned is kite surfing, where I have a surfboard with a kite and I go across the water. और सबसे अभी जो मैंने एक और जो है वो गेम जो है वो मैंने सीखी है, इसको कहते हैं काइट सर्फिंग। एक सर्फ होता है और उससे एक बड़ी कश्ती होती है, काइट होती है, पतंग होती है, जिसके वसीले से आप पानी पर चलते हैं। So anything that has to do with the force of the natural wind, I am captivated by it. और ये जितने काम जो मैंने आपको बताए मैंने किए, ये सिर्फ और सिर्फ कुदरती हवा के दोष से ही किए जा सकते थे। Even right now there is a little breeze blowing the boat in little circles. और यहाँ तक कि अभी भी एक थोड़ी सी हल्की हवा चल रही है जो कश्ती को चारों तरफ घुमा रही है। I love the wind. मैं हवा को पसंद करता हूँ। There's nothing like a nice cool breeze on a hot summer day. इंतहाई शदीद गर्मी में थोड़ी सी ठंडी हवा से बढ़कर और कोई चीज है नहीं। And yet at the same time, और इसी लम्हे में the force of the wind can be very destructive. इसी लम्हे में एक और काम भी हो सकता है कि हवा का जोर का झोंका जो है वो तबाही भी पैदा कर सकता with है। typhoons and tornadoes. और उससे जो है वो एक टॉर्नेडो जो है, तूफान जो है वो भी आ सकता है। So now when I became born again and I gave my heart to Jesus, और जब मैंने यीशु मसीह को कबूल किया और अपनी जिंदगी उसको दे दी, the Lord took that excitement and that adventurous spirit और खुदा ने ये वो जो एक तजुर्बाती बातें थी, जो वो एडवेंचर्स जो मैं अपनी जिंदगी में करता रहा, उनको खुदा ने मेरी रूहानी जिंदगी में बरकत के लिए रख दिया। and He created inside of me a fascination for the wind of the Spirit. और उसने रूहुल कुद्स की जो हवा है, रूहुल कुद्स का जो जोर है, इसको भी मेरी जिंदगी में रखा ताकि उसके जोर और उसकी कुव्वत में हम आगे बढ़ सकें। And like a lot of people, when the Lord says,
if any man comes after me, let him deny himself, take up his cross and follow me. और बिल्कुल उसी तरह जिस तरह बहुत से लोग जो हैं वो come to Jesus or come Yes, come to Jesus. या यीशु के पास आते हैं और वो कहता है कि मेरे पीछे आओ. कुछ तो जो है वो यीशु के पास आ गए और कुछ जो है उसकी जिंदगी में मैं बात कर रहा हूँ, कुछ ने उसका इनकार कर दिया. I gave up, as a young Christian, I gave up everything that had to do with sailing. और जब मैं एक नौजवान था और मैंने यीशु मसीह को कबूल किया, मैंने सेलिंग के लिए हवा के इन मुख्तलिफ स्पोर्ट्स गेम्स जो मैं करता रहा, इसको मैंने सब कुछ को मसीह के लिए छोड़ दिया. Even racing sailboats, because I was one of the top 100 sailors in the United States of America. अमेरिका के 100 जो टॉप क्लास सेलर्स हैं, उनमें से वो जो है वो कह रहे हैं कि मैं एक था. I was racing Hobie catamarans. मैं हॉबी कैट्स, ये जो होती है एक बड़ी वो होती है पतंग होती है, उसके वसीले से दरिया पर पानी पर सेल करते हैं. But I gave that all up because I wanted to follow the wind of the Spirit. लेकिन मैंने उस सब कुछ छोड़ दिया क्योंकि मैं रूहुल कुद्स के दोष पर, रूहुल कुद्स की हवा की पैरवी करना चाहता था. I love watching the Spirit of God touch people. और मैं इस बात को देखना ज्यादा पसंद करता हूँ कि खुदा क्या रूह जो है वो लोगों की जिंदगियों को छुए. The most exciting thing I love right now is the move of the Spirit. और सबसे जो अहम और जरूरी बात जो मैं ये समझता हूँ कि रूहुल कुद्स का बहाव मैं चाहता हूँ कि वो ज्यादा जरूरी है बनिस्बत दुनियावी हवा के. And I have an excitement in my spirit that the revival winds are going to blow all across the world. और मैं ये चाहता हूँ कि रूहुल कुद्स की हवा जो है, रूहुल कुद्स का जो दोष है, वो सारी दुनिया में उसका बहाव हो. People will be saved. लोग जो हैं यीशु को कबूल करें. People will be set free. लोग जो हैं वो आजाद हो. People will be delivered. लोग जो हैं वो रिहाई पाएं. People will be filled with the Spirit. लोग जो हैं रूहुल कुद्स की कुव्वत से भर जाएं. People will prophesy. और लोग जो हैं वो नबूवत करें. People will lay hands on the sick and they shall recover. और ईमानदार जो हैं लोगों पर अपने हाथ रखें और बीमार शिफा पाएं. Signs and wonders will flow through the people of निशानात God. और मौजज़ात जो है वो ज़हूर पजीर हो. The working of miracles will happen in the people of God. और रूहुल कुद्स का बहाव और मौजज़ात खुदा के लोगों की जिंदगी में काम करें. And everyone will be used by the wind of the Spirit. और हर एक शख्स रूहुल कुद्स का जो दोष है, रूहुल कुद्स का जो जोर, उसकी हवा है, उसके वसीले से इस्तेमाल हो. As they yield themselves and make themselves available to God. और इस बात के लिए जरूरत ये है कि वो अपने आप को खुदा के लिए पेश कर दें. So it's your responsibility and my responsibility to yield and surrender to the wind of the Spirit of God. इसलिए मेरी और आपकी जो जिम्मेदारी ये है कि हम आगे बढ़ें और अपने आप को रूहुल कुद्स के हाथों में पेश कर दें. Nothing will excite you more than the wind of God. खुदा की रूह जो रूहुल कुद्स की हवा है उससे बढ़कर और कुछ नहीं है. Nothing will satisfy you in the deepest part of your heart than the wind of the Spirit of रूहुल God. कुद्स के दोष के अलावा, रूहुल कुद्स के जोर के अलावा और कोई चीज है नहीं जो आपको मुतमईन कर सकती है. So get ready for the wind to blow your way. इसलिए तैयार रहें कि आपकी जिंदगी में रूहुल कुद्स का जोर, रूहुल कुद्स की हवा जो है वो जोर से बहे. As many as are led by the Spirit of God, they are the sons and daughters of God. और वो जो रूहुल कुद्स की रहनुमाई में चलते हैं, वही खुदा के बेटे और बेटियां हैं. Jesus is gathering his disciples खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को इकट्ठा करता है and he's ready to breathe on them again. और वो फिर, अगर आप हवाला देखना चाहें तो अपने वक्त में देख लीजिएगा. What was the reference, please? In John, यूहन्ना की इंजील, and what is the chapter? I think it was chapter 5. उसका 5वां बाब जो है, yes, हाँ जी, I got it. यूहन्ना की इंजील उसका 20वां बाब और उसकी 22वीं आयत में लिखा है, और ये कहकर उन पर उसने फूंका और उनसे कहा कि रूहुल कुद्स लो. Yes.
He wants us to receive the fullness of the Spirit of God. वो हमसे चाहता है कि रूहुल कुद्स की मामूरी हम में काम करे। Not just to be baptized in water, ना सिर्फ पानी में बपतिस्मा लेना काफी नहीं है, but to be baptized and immersed in the Spirit of God. बल्कि रूहुल कुद्स की कुव्वत में भी बपतिस्मा लेना और उसमें बढ़ने की जरूरत है। The very breath of God. खुदा के रूह की हवा, And I'm- उसकी फूंक जो है। And I'm going to pray for you now. मैं अभी आपके लिए दुआ करूंगा, So join with me in prayer. मेरे साथ दुआ में शरीक होइएगा। Heavenly Father, खुदावंद यीशु मसीह, in the name of Jesus Christ, यीशु मसीह के नाम में, the giver of the Holy Spirit, तू जो रूहुल कुद्स को देने वाला है, भेजने वाला है, I pray for everyone watching right now. मैं हर उसके लिए दुआ करता हूँ जो इस लम्हे में तेरे इस कलाम को सुन रहे और देख रहे हैं। Receive ऐ खुदावंद वो कबूल करें, the wind of God. रूहुल कुद्स की हवा उसके दोष को कबूल करें The wind will heal you. और रूहुल कुद्स का जोर आपको शिफा दे। The wind will deliver you. रूहुल कुद्स जो है कि हवा जो है वो आपको रिहाई दे The wind will set you free. और वो आपको आजादी दे। And the wind will position you वो आपको एक आला दर्जों पर बिठाए where you will be used जहाँ पर आप खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल हो सके in a mighty way और खुदा के उस जलाल के लिए by the Spirit of God. रूहुल कुद्स के जोर के वसीले से Receive the Spirit. खुदा के रूह को अपनी जिंदगियों में कबूल करें, Be healed. शिफा पा जाए, Be strengthened. मजबूत हो उसमें Be touched. और खुदा का रूह आपको छुए, Be anointed. उसके मस्सा में खुदा आपको अपने मस्सा में से भर दे The Lord will raise you up. और खुदावंद आपको उठा खड़ा करे You will be discipled by the Spirit, ताकि आप रूहुल कुद्स के वसीले से उसके शागिर्द बने and you will be used by the Spirit. और आप फिर रूहुल कुद्स के वसीले से इस्तेमाल हो सके। You're not too young to be used by God, हो सकता है कि आप बहुत छोटे नहीं है, कहें कि मैं इस्तेमाल नहीं हो सकता, and you're not too old to be used और by ना ही God. आप बहुत बूढ़े हो चुके हैं कि आप इस्तेमाल ना हो सके। If you are alive अगर आप जिंदा हैं and you are still breathing, और आप अभी तक सांस ले रहे हैं then you can be used by तो the खुदा Spirit of आपको God. इस्तेमाल कर सकता है, चाहे आप छोटे हैं चाहे बड़े हैं। In Jesus' name, यीशु के नाम में rise up खड़े हो जाइएगा, तैयार हो जाइएगा and take your rightful place और अपनी सही दुरुस्त मकाम को अपना लें, ले लें उसको। and get ready to be used by the Spirit of प्रेज God. गॉड और तैयार हो जाएं उसके जलाल में इस्तेमाल होने के लिए। It's the most exciting thing ये सबसे अहम और खूबसूरत जो बात है you could ever do जो आप अपनी जिंदगी में कर सकते हैं in your whole lifetime. और अपनी पूरी जिंदगी में आप कोई फैसला ले सकते हैं। Surrender to God. अपने आप को खुदा के सामने पेश कर दें Allow the wind of God to blow over your life और खुदा के रूह को, उसकी दोष को, उसकी हवा को मौका दें कि वो आपकी जिंदगियों को अपने बहाव में लेकर चले and be moved by the Spirit of God. और खुदा के रूह में बढ़ते जाएं। This will prove to the world around you और ये इस बात का सबूत होगा कि खुदा आपके साथ है और दुनिया जो है वो भी आपके गिर्द है, लेकिन खुदा तब्दीली चाहता है that you have been raised up और खुदा ने आपको इसलिए खड़ा किया है, उठाया है as a son and daughter of the खुदा Most के High. फर्जंद होने और खुदा की बेटियां होने के नाते से। God bless you and thanks for listening. खुदावंद आप सबको बरकत दे और इस कलाम को सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदावंद आप सब बरकत दे, आमीन। अजीजों, हम यीशु मसीह का शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने यकीनन अपने खादिम को इस्तेमाल किया है और आपने बरकत पाई होगी। खुदावंद अपने खादिम पास्टर स्टीव को कसरत की बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ब्रदर एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस पावरफुल मैसेज एंड और आपकी जो भी कोई दुआया दरखास्तें हों जब हम इस वीडियो को पोस्ट करें तो ज़रूर आप भेजिएगा ताकि हम आपके लिए दुआ कर सकें। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।